भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय से रानी रूपवती ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। रूप और बसंत दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने हो या ना हो। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, समझे। माँ की बात सुन रूप चिंतित हो कहता है, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो जाओगी, है ना? बसंत भी मासूमियत से बोल उठा, हाँ माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। बच्चों की बात सुन रानी रूपवती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। दुखी हृदय से रानी ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा खड्ग सिंह पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ता है। ज्यों-ज्यों वो रानी के महल के करीब जा रहा था, त्यों-त्यों किसी अनहोनी की आशंका के चलते राजा का हृदय भारी और उसके कदम बोझिल होते जा रहे थे। जब राजा खड्ग सिंह रानी के कमरे में पहुंचा तो देखा रानी दीन दुनिया से बेखबर एकटक शून्य में देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा रानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, रानी क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, दुनिया का हर कोना छान मारूंगा, कहीं तो तुम्हारी बीमारी का इलाज मिलेगा। चिंता मत करो प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजा की बात सुन रानी रूपवती बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है। हे महाराज, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने